हम बस पहुंचने ही वाले हैं उस जंगल के बहुत ही नज़दीक, जहां कहा जाता है कि एक ऐसा पेड़ है जो इच्छा पूरी करता है। आज देखते हैं वो पेड़ मेरी इच्छाएं पूरी करता है या सिर्फ एक ये बनावटी बातें हैं या कहानियां हैं। इन्हीं फेंसिंग को क्रॉस करके हम जाएंगे उस पेड़ की तलाश में। ये जो आपको ऊपर बहुत ही सुंदर जंगल दिख रहा है, इसी के बीच हम ढूंढेंगे ऐसा पेड़ जो करता है इच्छा पूरी। इस फेंसिंग को क्रॉस करके मुझे जाना पड़ेगा इस जंगल के पार, ताकि मैं खोज सकूं वो पेड़, जादुई पेड़ जो करता है इच्छाएं पूरी। देखते हैं, मैं कोशिश करूंगा इस फेंसिंग को कहीं ना कहीं से या तो काट कर लांघने की, या फिर मुझे कहीं ऐसा स्पेस मिलता है जहां से मैं अंदर जा सकूं। पर यहाँ पर एक बोर्ड लगा है, नो एंट्री बियॉन्ड दिस पॉइंट, प्रवेश निषेध। शायद ये इसीलिए लगा हो ताकि उस पेड़ की, ऐसी वनस्पति की रक्षा की जा सके। इस फेंसिंग के साथ एक और बोर्ड जिस पर देखते हैं क्या लिखा है, कैशन बिवेयर ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड डेमन्स। डेमन्स मीन्स भूत प्रेत या फिर कुछ इसी तरह की तंत्र मंत्र की कथाएं। पर डर के आगे जीत है, मैं इसे पार करके रहूँगा और ढूंढ के दिखाऊंगा वो 3 पेड़ जो बदलते हैं किस्मत या फिर बदलते हैं भाग्य। अब थोड़ी चैन की सांस आ रही है। मैं बहुत मुश्किल से इस फेंसिंग को काट कर अंदर पहुंचा हूं। अब थोड़ा विश्राम करके यहाँ से आगे निकलूँगा उस पेड़ की तलाश में। वैसे तो किस्मत में यकीन मैं करता नहीं, मैं सिर्फ मेहनत में यकीन करता हूँ। पर आजमाने में क्या जाता है, क्या पता कुछ चेंजेस मेरी लाइफ में भी आ जाएं। अगर किसी और के आए होंगे तो मेरे भी आना चाहिए। ये तार क्रॉस करके हम आ तो चुके हैं इन जंगलों में। अभी देखते हैं किस्मत हमारा कितना साथ देती है। ये वेजिटेशन देखिए मेरे दोस्तों, प्रकृति के बीच रहने का एक मज़ा ही और है। पहले उस पेड़ की तलाश में मैं देखता हूँ ऊपर जाकर अगर मिलता है, नहीं तो मुझे जाना पड़ेगा उस रास्ते से नीचे उतराई की तरफ। शायद वो पेड़ वहाँ हो। बहुत ही खूबसूरत और बेहतरीन नज़ारा इस जंगल का, इस खूबसूरत पेड़ का। यहीं आसपास वो पेड़ मिलेगा। मैं उस लोकेशन के बहुत ही नज़दीक पहुंच चुका हूं। देखते हैं मेरी किस्मत कौन सा पेड़ बदलता है, वो कौन सा पेड़ होगा। मेरे ये जूतों की हालत इस जंगलों में। नेक्स्ट कैंप जो है मैं यहीं पर लगाऊंगा।
नाइट कैंप। मुझे बहुत ही अच्छी लोकेशन मिल चुकी है। वाह, क्या भगवान ने सुंदरता भरी है इन पहाड़ों में। ये देखिए सुकून के कुछ पल इस जंगल में, धुंध और कोहरे के बीच में। क्या बैकग्राउंड दिख रहा है, वाह, बहुत ही ऑसम। ऐसा बैकग्राउंड सिर्फ फिल्मों में ही होता है। मज़ा आ गया, वाह। प्रकृति के साथ अकेले टाइम बिताने का एक मज़ा ही अलग लेवल का है। धुंध, कोहरा और फॉग का आगमन होता हुआ मेरे इस टूर के बीच में, धुंध और कोहरे का आगमन होता हुआ बहुत ही ज़्यादा ऑसम। रास्ते के बीचों बीच ये गड्ढा कैसे पड़ गया होगा, इसके बीच एक खाली जगह, इसमें चलो जो भी होगा। मन तो कर रहा है कि ऐसी लोकेशन में एक गाना दिल से गाया जाए, पर चक्कर ये है कि गवर्नमेंट लैंड में, प्रोहिबिटेड लैंड में अगर किसी ने सुन लिया मुझे गाते हुए तो मुझ पे फाइन ठोक दिया जाएगा। आप मान सकते हैं ऐसे जंगल में अकेले घूमना, रिस्ट्रिक्टेड फॉरेस्ट में, जहाँ पर कोई भी इंसान नहीं अक्सर आता जाता, इतनी साफ सफाई, प्रकृति का ये सुंदर रूप देखकर आपका मन गदगद हो जाएगा। कैमरा में शायद आपको ये खूबसूरती इतनी अच्छे से ना दिखे, पर आप जब यहाँ आएंगे तो आपका दिल गदगद हो जाएगा। उन 3 पेड़ों में से एक पेड़ शायद ये हो सकता है, क्योंकि मुझे कहा था कि वो 3 अजीब पेड़। एक तो ये वाला पेड़ बहुत अजीब है, इसमें आपको दिख रहा है अंदर किसी व्यक्ति ने धूप या पूजा सामग्री आदि चढ़ाई हुई है, वो भी अपनी किस्मत बदलने यहाँ आया होगा। वो दूसरा पेड़ हो ना हो, ये होना चाहिए ये अजीब पेड़ जिसे आप देख रहे हो बीचों बीच। शायद किसी दैवीय प्रकोप के कारण ये पेड़ ऐसा हुआ है। मुझे लगता है कि ये वही होना चाहिए। इस पेड़ का मुआयना हम करेंगे दूर से, फिलहाल चारों तरफ से। ये अजीब पेड़ देखने में अजीब भी है और सुंदर भी बहुत है। इस पेड़ को हम नज़दीक से देखने की कोशिश करेंगे। शायद इसमें भी कुछ पूजा सामग्री या कुछ और तंत्र मंत्र की चीज़ें किसी ने डाली हो, पर नहीं, ये पेड़ बहुत ही साफ़ सुथरा है। आप इसकी बनावट देखिए, ये एक ही पेड़ है और बीचों बीच उतना ही सुंदर और विचित्र। ये देखिए इसके ऊपर ये बेल जा रही है, मकड़ी का जाला। इस पेड़ के बारे में नीचे एक लोकल ने मुझे कहा था कि जो भी इसके बीच से गुजरता है वो अपनी किस्मत बदलने के बहुत करीब होता है। मुझे लगता नहीं है कि मैं अपने आप को इसके अंदर से गुजार पाऊँगा। ये देखिए मेरे दोस्तों, मैं उस पेड़ के बहुत ही करीब हूँ। शायद ये मैंने दूसरा पेड़ ढूंढ निकाला है जिसके बारे में वो मैंने बातें सुनी थी। मैं सोच रहा हूँ कि इसके बीच से बीचों बीच गुजर के आपको दिखाता हूँ और फील करूँगा कि मुझ में क्या चेंजेस आते हैं या मेरी किस्मत में क्या बदलाव आता है। मैं कोशिश करूँगा इसमें से निकलने की, पर मुझे लगता नहीं कि मैं इसमें से निकल पाऊँगा। और मैं इसका व्यू अंदर से भी आपको दिखाऊँगा, मैं नहीं निकल पाऊँगा। मेरी जो चौड़ाई है
वो इस पेड़ के मुकाबले बहुत ज़्यादा है। तो देखते हैं, थोड़ी हिम्मत कर ही लेते हैं। जब हम इतनी दूर एक गवर्नमेंट लैंड की फेंसिंग क्रॉस करके उसको काट कर यहाँ पहुँचे हैं, तो ये तो करना बनता ही है, इसे तो करना ज़रूर पड़ेगा, वरना इतना रिस्क लेने का, यहाँ पर आने का क्या फ़ायदा। बहुत ही ज़्यादा कठिन और रिस्क से भरा ये काम है। वाह, मज़ा आ गया इस पेड़ के बीच से गुजरने का। जो अनुभव मुझे मिला है एक सरकारी ज़मीन में, फेंसिंग वाली ज़मीन में, जिस पे नो एंट्री थी, पर अब मुझे ढूंढना रहता है बाकी वो तीसरा पेड़, जो शायद मेरी किस्मत बदलने में अपना पूरा साथ देगा। तो चलते हैं। इस पेड़ का इस तरह से बीचों बीच फटना किसी अजीबोगरीब काम से कम नहीं लग रहा। बारिश भी लग चुकी है मेरे दोस्तों, आपको बारिश दिखाई दे रही होगी। मैं सड़क के साथ साथ पहुंच ही चुका हूं। मुझे बस ढूंढना है तो वो पॉइंट जिसे मैंने ऊपर जाने के लिए, अंदर आने के लिए काटा था। शायद मुझे वो पॉइंट वहाँ मिल जाए। हाँ, मैं वहाँ ऊपर, वहाँ से अंदर आया था। वाह, मुझे खुशी है कि मैं बचते बचाते इस जंगल से निकल आया हूँ। वो पीछे जो जड़ें दिख रही है, मैं वहीं से ऊपर गया था और अब मैं पहुँच चुका हूँ सड़क में। देखते हैं भगवान, ये वनस्पति, पेड़ पौधे, भगवान की बनाई हुई दुनिया, पेड़ मेरी किस्मत बदलने में कितना योगदान देता है। बाय बाय मेरे दोस्तों, मिलते हैं। अब समय आ चुका है घर जाने का।